हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था पढ़ेंगे। सन 1914 में छिड़े प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में उद्वेलित पंडित गुलेरी जी ने फ्रांस व बेल्जियम की भूमि पर लड़े इस युद्ध, जिसमें हजारों भारतीयों ने अपने प्राण गंवा दिए, को आधार बनाकर यह कहानी लिखी है। इस कहानी में मुख्य पात्र लैना सिंह है, जो कि 77 नंबर सिख राइफल का जमादार है। इस कहानी में किशोर अवस्था के भावप्रवण प्रेम को पराकाष्ठा पर पहुंचाया है। फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई यह हिंदी की प्रथम सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी है। यह कहानी सर्वप्रथम जून 1915 में सरस्वती के अंक में प्रकाशित हुई थी। कहानी में पवित्र प्रेम, कर्तव्यपरायणता, त्याग, प्रण पालन, साहस, वीरोचित उत्सर्ग की भावना के अलावा युद्ध समस्या, युद्ध की विभीषिका और साम्राज्यवादी शक्ति की ओर ध्यान दिया गया है। प्रेम और युद्ध कहानी के विषय के आधार स्तंभ है। प्रथम परिचय के प्रेम को प्रण मानकर आत्म बलिदान की कहानी लोक मंगल का संदेश देती है। प्रस्तुत कहानी में आंचलिकता का भी प्रयोग है, जो हिंदी कहानी में सर्वप्रथम हुआ। फ्लैशबैक शैली, संवादों की नाटकीयता तथा सांकेतिक भाषा सूत्र व घटना प्रसंग इस कहानी को जीवंत बनाते हैं। प्रमुख पात्र लैना सिंह सूबेदार, वजीरा, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा, हजारा सिंह। अमृतसर के व्यस्त बाजार बम्बू कोटवाली के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। दोनों सिख हैं। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की कड़ा हुआ सालू दिखाकर यह बताती है कि हाँ। लड़का निराश होकर चला जाता है। वही लड़का आगे चलकर लैना सिंह नाम से फौज में सिपाही बन जाता है और यूरोप के किसी मोर्चे पर तैनात रहता है। बाल्यावस्था में लैना सिंह की मुलाकात इस लड़की से हुई थी। वही लड़की उसे एक प्रौढ़ महिला के रूप में तब मिलती है जब वह लड़ाई पर जाने के लिए अपने साथी सूबेदार के घर जाता है। सूबेदार की पत्नी वही लड़की थी। उसने लैना सिंह को पहचान लिया। लड़ाई पर जाते वक्त एक सैनिक के परिवारजनों की पीड़ा को सूबेदार के शब्दों में मूर्त कर गुलेरी जी ने युद्ध की विभीषिका से पीड़ित जन की भावनाओं को उजागर किया। उसने कहा कि बेटा बोधा सिंह व पति हजारा सिंह दोनों लड़ाई पर जा रहे हैं। बोधा सिंह के बाद 4 बच्चे और हुए, परंतु एक भी जीवित नहीं बचा। उसने लैना सिंह से उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए कहा। सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा भी एक साथ ही तैनात थे। मोर्चे पर कोई लेफ्टिनेंट आकर मोर्चा बदलने का आदेश देता है, परंतु लैना सिंह को शंका हो जाती है कि वह शत्रु है। उसका शक सही होता है। जर्मन सेना को चारों ओर से घेर लिया जाता है। 63 दुश्मन और 15 सिख मारे जाते हैं। एक गोली लैना सिंह की पसली में लग जाती है, परंतु लैना सिंह बोधा सिंह को गाड़ी से भेज देता है। मरने से पहले घायल लैना सिंह अपने साथी वजीरा को उसने जीवन के प्रसंग सुनाता है। यह स्वयं गंभीर घायल होने के बावजूद बोधा सिंह को गाड़ी में भेजने का कारण वजीरा को बताता है। वह बताता है कि सूबेदार ने उसकी वही अमृतसर वाली लड़की है जो चौक की दुकान पर मिलती थी। उसने मुझसे सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा का वचन लिया था। कहानी का अंत उसने कहा था से प्रतीत होता है। लैना सिंह का प्रेम समर्पण का प्रेम है। स्वयं मौत से जूझते हुए भी अपने त्याग व समर्पण भाव से आदर्श स्थान को प्राप्त करता है। यही इस कहानी का प्राण है।